आज का आवेशित संधारित्र की, देखो आवेशित की बात जब करेगा तो इसमें बात होगी आपकी आवेश की, भाई प्लस क्यू और माइनस क्यू की बात होगी। और आपको क्या करना है जब भी संधारित्र की बात करेगा तो आप इसमें दो प्लेट लेंगे, एक धन प्लेट एक ऋण प्लेट। और धन प्लेट क्या होगा मालूम है, इसको बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ेंगे तो इसका धनावेशी चिन्ह आ जाएगा, और इसके बैटरी के ऋण प्लेट से जोड़ेंगे तो ऋणावेशी चिन्ह आ जाएगा। याद है ना भाई, बैटरी लो, बैटरी के धन से जोड़ोगे तो उस प्लेट के ऊपर धन का चिन्ह आ जाएगा, और ऋण से जोड़ोगे तो उसके ऊपर ऋण आवेश का चिन्ह आ जाएगा। तो सुनिएगा ध्यान से, सुनिए। ये हमारे पास गए, कहाँ गए, बाराछा में गए, कहीं गए, हमने एक प्लेट लिया, प्लेट पर कोई आवेश नहीं था। आपके तिलक चढ़ाने के लिए हम गए, वहाँ गए तिलक में तो दूल्हा से को प्लेट मांगे, उसके ऊपर कोई आवेश नहीं था, उदासीन था दोनों दूल्हा। कहेंगे रुको तुमको चार्ज करते हैं, तो गए थे बैटरी को लेकर के आए, खूब मोटका पतारका मोटका पतारका मोटका प्लेटवा के लिया करके बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिए, बड़का धन ध्रुव। और इस प्लेट को लिया करके बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ दिए। हमने जोड़ा, हमने क्या किया, जोड़ा, तो क्या हुआ भाई, प्लेट जो धनावेशी से जोड़े थे उसके ऊपर धन आवेश आ गया, और जो ऋणावेशी से जोड़े थे ऋण आवेश। तो समझना, बात को समझना, बात को समझना कि हमने दो प्लेट लिया, एक प्लेट, दोनों प्लेट उदासीन था। हमने कहा इसको चार्ज देंगे, हम इसको धनावेशी ऋणावेशी बनाएंगे, तो हमने कहा कि एक प्लेट था उसको बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ दिया तो उसके ऊपर धन आवेश का चिन्ह आ गया। एक प्लेट था उसको लिया करके ऋण प्लेट से जोड़ दिया तो उसके ऊपर ऋण आवेश का चिन्ह आ गया। चलो इतना सबको समझ में आया कि नहीं बताओ? अच्छा बताओ तुम लोग, सब लोग मिलजुल कर आप पढ़े हैं ना एक चीज़, मान लो, सुनो ध्यान से, देखो पहले तो एक बात समझो, जब इसको सिद्ध करोगे तो यही सूत्र आएगा। बता दे कहाँ, देखो तीन सूत्र आएगा इसका, U बराबर 1/2 Q बटा V होगा एक, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, एक U बराबर, तीन का सूत्र होगा, एक E बराबर Q स्क्वायर C आएगा, Q स्क्वायर का आ जाएगा, C आ जाएगा। माने आपका ये तीन फार्मूला नज़र आने वाला है, CV स्क्वायर Q स्क्वायर बटा इतना, ठीक है। चलिए आइए हम लोग सिद्ध करते हैं, ठीक है। तो आपको इतना सूत्र माने आपको सिद्ध करके लाना है, पहले इतना तो चलिए ठीक है, पहले दो को सिद्ध कर लेंगे तब तीसरे का सूत्र सिद्ध होगा। एक मिनट पहले समझो, अब पढ़ें एक सूत्र C बराबर Q बटा V, याद आ रहा है आपको? C बराबर क्या होता है, Q बटा V। तो आप Q बटा V से आप लीजिएगा, उसके बाद से आप हल करेंगे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। चलिए तो सुनिएगा ध्यान से कैसे आप हल करेंगे इसको। आइए सुनो, आप एक सूत्र पढ़े होंगे क्या, C बराबर Q बटा V पढ़ें, C बराबर Q बटा क्या होता है V। अगर आप चाहें लिखने के लिए तो बताओ Q बराबर क्या लिख सकते हैं, C भी लिख सकते हैं। अगर तीसरा तीसरी गुणा करें तो Q बराबर क्या हो जाएगा, C भी हो जाएगा। Q बराबर क्या हो गया, C भी हो गया। चलिए आगे बराबर बढ़ जाते हैं। अब V बराबर क्या होगा अगर V बराबर लिखना होगा तो V बराबर Q बटा क्या आ जाएगा, C हो जाएगा। V बराबर Q बटा C हो गया। अब आपको निकालना का, देखो V बराबर Q बटा C हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो जी, इतना सूत्र आपका एक बार V बराबर आप बता देंगे। अब देखो, लेकिन हमारे पास देखो कभी भी नो हल जो टॉपिक हल किया जाता है उसमें देखा जाता है कि बात किसकी हो रही है, बात हो रही है ऊर्जा की, बात हो रही है किसकी, ऊर्जा की। जब बात होगी ऊर्जा की तो इसमें बात होगा क्यू के, बात होगा क्यू के, या बात होगा कार्य के। भाई जब कार्य निकालेंगे ना, जब वो कार्य निकलेगा तो वही कार्य आपके ऊर्जा के रूप में होगा। किसके रूप में होगा, ऊर्जा के रूप में होगा। देखेंगे आप, देखिए कैसे पहले लिखेंगे, माने बात समझो हम क्या कह रहे हैं। जैसे आपका V बराबर Q बटा C आ गया,
और आपको लाना कितना है, यू बराबर, चलो क्यू अपन 1/2 रहेगा, छूट गया 1/2 क्यू अपन सी आएगा इसका। तो इतना आपको लाना है। यू आपका ऊर्जा है, इसका मतलब आपको कार्य निकालना पड़ेगा। तो जानते क्या लिखिएगा, डू क्यू के कारण, डी क्यू के कारण उत्पन्न कार्य, उत्पन्न कार्य। अच्छा आपको पढ़े, अच्छा डी क्यू भी बताना पड़ेगा। देखो सुनो बात बताते हैं, जब बहुत छोटा काम किया जाता है ना, सुनो जी, जब बहुत छोटा कार्य किया जाता है, बहुत कम मात्रा में कार्य किया जाता है, तो उसको आगे हम लोग डी लिख देते हैं। डी का मतलब होता है डेल्टा। बहुत, जैसे आप यहाँ से बहुत सूक्ष्म, जैसे आप पढ़े होंगे विस्थापन में, तो देखिएगा ना डी एक्स आप लिखते थे। एक मतलब बहुत छोटा सा सरकता है कोई चीज़, जैसे आपने यहाँ पर कोई चीज़ रखा और सरक करके यहाँ पर आ गया, तो बहुत कम है ना, तो इसके लिए डी एक्स ही लिखा जाता है, जिसको आप विस्थापन या दूरी कहते हैं। डी का मतलब बहुत छोटा आपने कार्य किया, छोटा आपने दूरी तय किया, और यही बहुत दूरी जाएंगे तो इसके लिए केवल एक्स लिखते हैं। तो डी क्यू के कारण उत्पन्न कार्य, कार्य अब क्या होता है याद है, डब्ल्यू अब क्या होता है भाई, भी गुणे क्यू। लेकिन कार्य जो होगा वह भी बहुत छोटा होगा, तो डी डब्ल्यू बराबर, सुनिएगा ध्यान से, भी गुणे डी क्यू लिखिएगा। आप पढ़े तो होंगे भाई, अरे भुला गए होंगे क्या आप लोग, अरे भाई डब्ल्यू भी गुणे क्यू होता है ना सूत्रवा, वही तो है, डी डब्ल्यू लिखा है भाई, छोटा आवेश होगा छोटा कार्य करेंगे, तो डी डब्ल्यू भी गुणे डी क्यू होगा। तो ध्यान से रखना है। सुनो, अब डी डब्ल्यू बराबर ऐसा नहीं है, समीकरण नंबर 1 मान लीजिएगा, जहाँ भी होगा तो क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई सी, क्यू बाई सी इंटू का आ गया डी क्यू। भाई जहाँ भी है, यहाँ पर आया ना क्यू बाई सी, तो अभी की जगह क्यू बाई सी लिख देंगे। अब यहाँ पर जानते हैं क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, याद आ रहा है भाई, समाकलन तभी करेंगे तो डी डब्ल्यू, और यहाँ पर भाई जब क्यू की बात होगी सी बाहर निकल जाएगा, समाकलन क्यू इंटू डी क्यू। याद है कुछ बातें आपको, समाकलन आपको मैंने 11 में भी पढ़ाया था, 12 में भी पढ़े हैं भाई। समाकलन जब भी आपका डी बताएगा समाकलन, डी आ गया समाकलन, यहाँ भी समाकलन समाकलन करेंगे। आपको याद आ रहा है, जब यहाँ डी डब्ल्यू है तो यहाँ क्या लिखेंगे, डब्ल्यू पर 0, भाई डब्ल्यू पर 0 लिखेंगे। जब यहाँ पर क्यू है तो कुछ नहीं लिखेंगे, क्यू के ऊपर एक आपका छिपा हुआ। लेकिन जो आप कार्य आएगा, जो आवेश आप उठा के लेकर आएंगे, वह 0 से लेकर के क्यू तक लेकर के जाएंगे, माने 0 से शुरू करेंगे क्यू तक उसको देंगे, तो 0 से क्यू तक लेकर जाएंगे। अभी बताइएगा, यहाँ डब्ल्यू पर 0 लिख दें, तो नहीं इसको आगे कर लेते हैं, डब्ल्यू पर क्या लिख दें 0। अगर नहीं आएगा समझ में तो कहिएगा एक और विधि आपको बताएंगे बिना समाकलन के, पहले इसका देख लेते हैं। आइए आपका समाकलन करेंगे तो डब्ल्यू 0 + 1 यहाँ पर होगा, इसका क्या होगा 1/c वैसे ही रखो, और हो जाएगा क्यू के ऊपर 1 + 1, नीचे 1 + 1, और क्यू और 0 यहाँ लिख लेते हैं। याद है, एक जोड़ देते हैं, यहाँ पर केवल डब्ल्यू, यहाँ 1/c, और यहाँ पर Q²/2 हाई रखोगे तभी वही आएगा, Q²/2 सब हट गया, और डब्ल्यू यहाँ पर यू लिख सकते हैं, और 1/2 पहले, और Q²/c, ये सूत्र आपका बन गया। ठीक है, बोलो समझे, बोलो समझ में आया? अगर नहीं आया तो कहिए, तो आपको पहला आपने सूत्र सिद्ध किया है, उसका नाम सुनो। आपने सिद्ध किया तो U बराबर 1/2 Q²/c आया है। अच्छा किसके पदों में मालूम है, सुनो जी, है कौन के पद में बा, आवेश और धारिता के पदों में है भाई। क्यू का मतलब क्या होता है आवेश, और सी का मतलब धारिता, तो आवेश और धारिता के पदों में ये सूत्र है। ये बात ना प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, बात ना करेंगे तो हाई आ गया। आवेश और धारिता, सी को क्या कहते हैं, अरे धारिता, क्यू को आवेश, पहला तो ही बना। अगर कोई आपसे पूछा कि आवेश और विभव के रूप में बताइए, आवेश और विभव के रूप में, तो बता देंगे एकदम। लड़का देखिए बता रहा है, जो पढ़ेगा ना, यू आर इंटेलिजेंट बॉय, देखो बता रहा लड़का, कुछ करना नहीं है। अच्छा आपको याद है C = Q/, भी पढ़े थे ना, किसके पदों में लिखना है, आवेश और विभव के पदों में। आवेश तो रहेगा, धारिता आपको हटाना अनिवार्य है, C आपको हटाना अनिवार्य है, C हट जाएगा तो V आ जाएगा। तो यहाँ से जहाँ C होगा तहाँ Q/V रख देंगे,
चांसी है तो आप क्या रखेंगे क्यू बटा भी, तो आ जाएगा यू बराबर 1/2 गुणे क्यू स्क्वायर। और जहाँ सी है तहाँ क्या रखना है क्यू बटा भी। इसको स्क्वायर से क्यू कैंसिल, ऊपर जाएगा तो यू बराबर 1/2 क्यू और सबसे ऊपर चल जाएगा भी। एक ये सूत्र आया, समझे हो? एक बार समझो क्या किया गया इसमें, सुनो क्या ये किया गया और तो आपने सिद्ध कर चुका है। ये आवेश और धारिता के पदों में है और किसी ने कहा कि यही सूत्र है आवेश और विभव के पद में, बताइए। तो ये बराबर 1/2। भाई आवेश कहेगा तो क्यू तो ऐसे ही रखेंगे जैसा है, लेकिन धारिता नहीं होना चाहिए, विभव आना चाहिए। तो हमने सीख जब क्यू बटा भी रखा, क्यू बटा भी और क्यू से स्क्वायर कैंसिल पर करेंगे तो 1/2। चलो आ गया, सीखे, समझे, समझ में लो भाई। क्यू और भी को बनाना है। और तीसरा देखो, तीसरा आपका कहेगा अब आवेश हटा दो, धारिता और विभव के पदों में, धारिता और विभव के पदों में, विभव के तो बहुत सवाल आप देंगे, मुँह देंगे लगवाओ लगाता फिर सवाल। तो ये वही रही है क्यों हटाओ के बाद काहे के धारिता और भी आपको उपस्थित होना चाहिए। तो क्यों हटा, अच्छा अभी पढ़े थे ना आप, सी बराबर क्या होता है क्यू बटा भी, तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा सी भी। तो देखो 1/2 लिख लो। अच्छा क्यू बता सी भी के स्क्वायर और नीचे कितना है सी, तो 1/2 सी स्क्वायर भी स्क्वायर बटा में सी से स्क्वायर कैंसिल, तो ये बराबर 1 सी भी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका ये धारिता और विभव के पदों में आ गया, बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? यार क्या हो रहा है, चलिए।